श्रुतिका और करणवीर, इन दोनों के बीच में कल एक कहासुनी हो गई थी और वो सारा को लेकर के थी, जहां करणवीर का ये कहना था कि श्रुतिका तू क्यों जा रही थी बीच में, तू क्यों रोक रही थी सारा को, तू जो कर रही थी वो ऐसा लग रहा था तू फुटेज लेने के लिए कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा लग रहा था। वहीं श्रुतिका का कहना था तो मैं क्या करती, तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे टेबल चेयर लगा के पॉपकॉर्न हाथ में लेके बैठ जाना चाहिए था टीवी सीरियल देखने के लिए या फिर कोई मूवी देखने के लिए। तुम यही कर रहे हो, घर में कोई भी मुद्दा होता है, घर में कोई भी लड़ रहा होता है, कोई भी भिड़ रहा होता है, तुम आराम से टेबल चेयर लगाते हो और बैठ जाते हो कि चलो भाई अब तो शो शुरू हो चुका है और हम बैठ के यहाँ पे मजे लेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे। वहां पे श्रुतिका ने करणवीर की बैंड बजा दी थी और ये सच भी था कहीं ना कहीं। करणवीर के हिसाब से जो घर के मुद्दे होने चाहिए वो बड़े मुद्दे होने चाहिए, वो ऐसी छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ने वाले हैं। तो करण के लिए यहाँ पे बड़े मुद्दे कौन से होंगे, वो किसी भी छोटी बात में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। और छोटी बात क्या, यही मुद्दे होने वाले हैं भाई, चाय को लेके, कॉफ़ी को लेके, खाने को लेके, कभी कोई चिल्लम चिल्ली कर रहा है, कभी कोई धक्का धुक्की कर रहा है तो उसको छुड़ाने को लेके यही मामले होने वाले हैं। इससे ज़्यादा बिग बॉस कुछ नहीं होता है। करणवीर, आप पहले के या तो सीजन्स आपने देखे नहीं हैं या फिर देखे हैं तो आपको लग रहा है कि ये जो मुद्दे हैं ये सब तो देखे हुए हैं, ये पुराने हैं, अब कोई नए मुद्दे होंगे। तो भैया ना नए मुद्दे होंगे और ना आप नज़र आओगे। आपकी बातें बड़ी सटीक होती हैं लेकिन कई बारी ना आप लोगों को जब ये कह देते हो, हर चीज़ को जब आप क्लीन चिट दे देते हो ना, तो वो चीज़ सही नहीं लगती है। जैसे कि कल वाली चीज़ पे भी आपने यही कहा कि सारा कुछ नहीं करती, वो अपनी बातें ही तो बोल रही थी, वो कुछ करती ही नहीं है अविनाश को। भैया वो अविनाश के मुंह के पास बैठी हुई है, उसके पहले आपने देखा कि किस तरीके से वो फिजिकल हो रही थी और उसने पूरा अविनाश को नोच ही डाला था। अगर बगल में बैठी है भाई, उसका दिमाग घूम गया, वो अविनाश को फिर नोच डाले उसके मुंह पे, तो वो एक एक्टर है, उसकी तो चेहरा भैया शक्ल बहुत मायने रखती है ये टीवी इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में। तो अविनाश जो कर रहा था, करण जो कर रहा था, वो वाकई में ऐसा लग रहा था ना कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मूवी देखने के लिए आया पॉपकॉर्न खा के। और वहाँ पे श्रुतिका ने सही बैंड बजाई करणवीर के। हालांकि मुझे भी थोड़ा सा ओवर लगा जब श्रुतिका बार बार जा रही थी, लेकिन वो हमें लग सकता है थोड़ा सा वो भी, लेकिन करण आपको भी एफर्ट्स लेने चाहिए जिस तरीके से श्रुतिका दिख रही थी, क्योंकि उसका अपना एक स्टैंड था कि मैं तो यहाँ पे जाऊँगी, मुझे तो अविनाश की चिंता है। तो ये वाली चीज़ें नज़र आई। हालांकि ये वही श्रुतिका है जो कल जब रजत और अविनाश के बीच में फाइट हो रही थी, वहाँ पे गालियाँ वालियाँ चल रही थी, तो श्रुतिका क्लैपिंग कर रही थी, लेकिन वो कल की बात थी। हम आज के परसेप्शन से, आज के अकॉर्डिंगली श्रुतिका को जज करते हैं। आप लिखिएगा आपको क्या कहना है।